प्रेज द लॉर्ड। सभी लोगों को जय मसीह की। मसीह ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका भाई विनोद कुमार मसीह। आज का विषय है, आज का टॉपिक है, मसीह लोगों संसार के सदृश न बनो। इस वचन का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, आइए हम कुछ वचन से जानेंगे। तो मेरे प्रिय बहन भाइयों, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे और परमेश्वर की सही शिक्षा आप लोगों के पास तक पहुंचती रहे। और सभी बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को समझने के लिए लास्ट तक ज़रूर देखना जी। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना जी, शेयर ज़रूर करना जी, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना जी। चलिए अब हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आज का टॉपिक है, मसीह लोगों संसार के सदृश न बनो। तो इस वचन का क्या अर्थ है, क्या मतलब है, आइए हम जानते हैं। हम रोमियो 12 का 2 वचन पढ़ें तो इसमें लिखा है, और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। रोमियो 12 के 2 वचन में लिखा है, और इस संसार के सदृश न बनो, इस संसार के समान न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इस वचन में परमेश्वर का वचन हमें संसार के सदृश न बनने को कहता है। इस वचन में परमेश्वर का वचन हमें संसार के सदृश न बनने को कह रहा है। इस वचन में पौलुस कह रहे हैं कि जो लोग प्रभु पर विश्वास करके प्रभु में आ गए हैं, तो वे अब संसार के सदृश न बने, वे अब संसार के समान न बने, संसार के लोगों के समान न बने, परंतु बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। यानी अब मसीह लोगों का चाल चलन भी बदलना चाहिए। अब मसीह लोगों का चाल चलन संसार के लोगों जैसा नहीं होना चाहिए। संसार के लोगों में, दुनिया के लोगों में क्या है, किससे भरे हैं, कैसा है उनका चाल चलन। संसार के लोगों को हम देखें, संसार के लोगों में क्या है आजकल? छल है, कपट है, ईर्ष्या है, जलन है, लोभ है, लालच है, बैरभाव है, क्रोध है, झगड़े हैं, डाह है, कुविचार है, व्यभिचार है, परस्त्रीगमन है, लुच्चपन है, दुष्टता के काम हैं, निंदा है, अहंकार है, बुरी अभिलाषाएं हैं, आदि बुराइयों से भरे पड़े हैं। संसार के लोग छल कपट ईर्ष्या जलन लोभ लालच बैर भाव क्रोध झगड़े डाह कुविचार व्यभिचार परस्त्रीगमन लुच्चपन दुष्टता के काम निंदा अहंकार बुरी अभिलाषा आदि बुराइयों से भरे पड़े हैं। यानी कि सांसारिक लोगों में ये ऊपर बताई गई बुराइयां होती हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन संसार के सदृश न बनने को कहता है कि संसार के लोगों जैसे, संसार के लोगों के सदृश तुम मत बनो, संसार के लोगों के समान तुम मत बनो। आइए हम कुछ वचन पढ़ते हैं और वचन को पढ़कर भी हम जानेंगे, सीखेंगे कि संसार के सदृश बनना क्या है, संसार में क्या है। तो हम वचन निकालेंगे। पहला यूहन्ना 2 का 15 और 16 दो वचनों को हम पढ़ेंगे। आइए हम वचन को पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 2 का 15 वचन, तुम न तो संसार से
और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। पहला यूहन्ना 2:15 वचन कहता है, तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। और हम इसी की 16 आयत को पढ़ें, पहला यूहन्ना 2:16 वचन, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। ऊपर हमने रोमियो 12:2 वचन पढ़ा था कि संसार के सदृश न बनो। संसार में क्या है? पहला यूहन्ना 2:16 वचन ये खोल कर बताता है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये संसार में है। क्या है संसार में? शरीर की अभिलाषाएं, आँखों की अभिलाषाएं और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार में क्या है? शरीर की अभिलाषाएं, आँखों की अभिलाषाएं, जीविका का घमंड। यानी कि संसार के लोगों में क्या पाया जाता है? सांसारिक बातें, वही शरीर की अभिलाषाएं ज़्यादा होती हैं। और इन अभिलाषाओं को, शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने में उन्हें चाहे कुछ भी करना पड़े, लोगों से ईर्ष्या जलन करना पड़े, बैर भाव करना पड़े, चाहे चोरी करना पड़े, झगड़ा करना पड़े। जैसे कि ऊपर वचन में लिखा है कि संसार के लोगों में छल कपट, ईर्ष्या जलन, लोभ लालच, बैर भाव, क्रोध, झगड़े, डाह, कुविचार, व्यभिचार, पर स्त्री गमन, लुच्चपन, दुष्टता के काम, निंदा, अहंकार, बुरी अभिलाषाएं आदि बुराई से भरे पड़े हैं। तो वही पहला यूहन्ना 2:16 वचन कहता है कि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषाएं और आँखों की अभिलाषाएं और जीविका का घमंड, ये संसार में है। तो संसार के लोगों में जब ये बुराइयां हैं तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम संसार के सदृश न बनो, यानी कि संसार के लोगों के समान न बनो। तुम्हारे अंदर ये बुराइयां नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे अंदर अब छल कपट, ईर्ष्या जलन, लोभ लालच, बैर भाव, क्रोध, झगड़े, डाह, कुविचार, व्यभिचार, पर स्त्री गमन, लुच्चपन, दुष्टता के काम, निंदा, अहंकार, बुरी अभिलाषाएं, ये बुराई नहीं होनी चाहिए। जैसे कि सांसारिक लोगों में ये बुराइयां होती हैं, वैसे अब मसीह लोगों में ये सांसारिक बुराइयां नहीं होनी चाहिए। संसार के लोगों के समान तुम मत बनो। संसार के लोगों के समान मसीह लोगों को नहीं बनना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, और इस संसार के सदृश न बनो, संसार के लोगों के समान न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब प्रभु में विश्वास करके आ गए, प्रभु को ग्रहण कर लिया, तो वचन क्या कहता है? तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अब हमारा चाल चलन बदलना चाहिए। हमारा चाल चलन एक अच्छा होना चाहिए। जो हमारे चाल चलन में बुराइयां हैं वो दूर होनी चाहिए। क्या कहता? तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमारा चाल चलन, मसीह लोगों का चाल चलन बदलना चाहिए, एक बदला हुआ होना चाहिए। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इस संसार के सदृश न बनो। तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तो कहने का मतलब है कि मसीह लोगों का चाल चलन संसार के लोगों के जैसा चाल चलन नहीं होना चाहिए। संसार के सदृश न बनो, संसार के लोगों जैसा चाल चलन मसीह लोगों का नहीं होना चाहिए। मसीह लोगों का चाल चलन कैसा होना चाहिए? मसीह लोगों का चाल चलन
एक प्रभु की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, प्रभु की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलना चाहिए। मसीह लोगों के चाल चलन में मसीह जैसा स्वभाव, मसीह जैसा गुण, मसीह जैसा चरित्र, मसीह जैसा चाल चलन मसीह लोगों में होना चाहिए। मेरे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर का आज का यही संदेश था। और जिन बहन भाइयों को यह परमेश्वर का संदेश अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को भी सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करना। और सभी बहन भाइयों को जय मसीह की।